तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया है। इसके महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दुनिया की बेहतरीन जो सबसे मजबूत करेंसी थी वो आपका पाकिस्तानी रुपया था, और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली स्टॉक मार्केट थी वो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका, आज ही LOI साइन करके भेज दूंगा। वजीर खजाना ने IMF से जल्द रकम मिलने की खुशखबरी सुना दी। उम्मीद है अगस्त के आखिर तक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। डॉलर नीचे आ गया, अब सारा जोर महंगाई कम करने पर होगा। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को समर मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोल पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया, कल का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, इससे सप्लाई नहीं टूटेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। एक बयान में कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। जल्द इनसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात में माशी टीम के बारे में भी बात होगी। मुस्बत माशी आशारियों के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 98 पैसे कमी, 213 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 72 पैसे बढ़ा दी। नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे की मामूली कमी। मिट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे सस्ता। आवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। भाईजान पेट्रोल जो उन्होंने काम करने की बजाय उन्होंने बढ़ा दिया ना, ये पाकिस्तान के अवाम पर इन्होंने इतना जुल्म किया ना जी, अब जीना भी मुश्किल हो गया जी। आलमी मार्केट में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डे बाय डे सस्ता हो रहा है, जबकि यहाँ हमारी हुकूमतें जो हैं वो इसको महंगा किए जा रही हैं। गुजारा क्या होगा, कमा के फिर ये वही पेट्रोल ही डला रहे हैं, क्या करें। सवारी उठाते हैं, पेट्रोल डला के फिर आगे भगाए। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं है। इनसे अवामी मफाद के फैसलों की तवक्को खाम ख्याली होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हकीकी आजादी में ही अवाम के मफाद में फैसले हो सकेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा मुस्तरद उन्होंने भी कर दिया। आवाम के साथ खड़ी हूँ, हुकूमती फैसले की तायद नहीं कर सकती। ट्विटर पैगाम में कहा मियां साहब ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सख्त मुखालिफत की है। गुज़िश्ता रोज मीटिंग भी छोड़कर चले गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर से बरस पड़े। MA जिना रोड, सदर, लाठी, कोरंगी, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद और अतराफ में बारिश। औरंगी, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात। बादल बरसने का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में भी अब्र रहमत खूब बरसा। सिंध, बलोचिस्तान, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, मजीद 8 अफराद जाँ बहक, हलाकतें 196 हो गईं। सूबे भर में 10 डैम मुतासिर, नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें और पुल भी बह गए। सैकड़ों देहात का राबता मुनक़ता हो गया। जनूबी पंजाब में भी सैलाब से तबाही, राजनपुर, तौंसा और डेरा गाजी खान में कई देहात डूब गए। सैकड़ों घर तबाह। पाक फ़ज़ाइया की बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियां, सैलाब मुतासिर में खैमे और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम।
जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे में पर खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम में 20 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। बस को काटकर लाशों और जख्मियों को निकाला गया, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जल जाने की वजह से लाशें नाकाबिल शनाख्त DNA टेस्ट के बाद पुरसा के हवाले की जाएंगी। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची आ रही थी। वजीर आजम का जलालपुर ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा है, गमजदा खानदानों के साथ हूँ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुल्क के दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक हादसा। रोहड़ी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई, 8 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। सांगड़ में जमराव के करीब 2 ट्रकों में तसादुम, 1 शख्स जान से गया, 2 जख्मी। दौड़ में मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम से 8 अफराद जख्मी लहूलुहान हो गए। कसूर में रक्षा उलटने से 15 तलबा जख्मी हो गए। टांग के इलाके कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस अहलकार शहीद। वजीर आजम की वाकई की मुजम्मत। शहीद अहलकारों निसार और पीर रहमान के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी, कौम के बच्चों की सेहत के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। राना सनाउल्लाह PTI के खौफ में पागल हो गए हैं, वो हमें डरा नहीं सकते, हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहेंगे। PTI रहनुमा शेरी मजारी की घनगरज। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर तनकीद। मरीम नवाज का बयान ड्रामा करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तासुब का इल्जाम भी लगा दिया। FIA के दायरा इख्तियार पर भी सवाल उठा दिया। कहा FIA ममनुआ फंडिंग की इंक्वायरी नहीं कर सकता। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की शोकाज नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच की तश्कील का हुक्म। फंडिंग या इस किस्म के दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना होता है। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल मामला अब लार्जर बेंच देखेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं का तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान को नोटिस जारी। PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद भी 18 अगस्त को तलब। PTI रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सेशन जज को पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। सेशन जज दरखास्त को काबिल समाअत जानकर मेरिट पर फैसला करें। अदालत की रिमांड्स। पीपल्स पार्टी और MQM का कराची के हल्का NA 246 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल कहते हैं कि एतराज पढ़कर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने पर भी तनकीद। कहा 135 नशिस्तों पर इस्तीफे आम इंतखाबात के लिए दिए थे। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने और काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की कॉपी दूसरे फरीक को देने की हिदायत। कामिल अली आगा बोले इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात से रोकना नहीं, इंतखाबात करवाना है। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफे कहते हैं कि हक सच की फतह होगी। महकमा औकाफ के मुलाजमीन का अनोखा कारनामा। लिमाकिट में वाक़े दरगाह मीरा शाह की सरकारी जमीन बेच डाली। साबिक मैनेजर समेत दरगाह के प्लॉट की फरोख्त में मुलविस अफराद नौकरी से बरतरफ।
मुल्क में कोरोना के वार जारी, वायरस मजीद 8 अफराद की जानें निगल गया। सबसे ज्यादा 6 अमवात सिंध में हुई। 24 घंटों में 12,272 टेस्ट किए गए। 358 नए केसेस रिकॉर्ड। मस्बत केसेस की शरह 2.92% रही। मुल्क भर में मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो मुहिम जारी है। कराची में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी। हॉलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। सीरीज में फतह के बाद वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरी पोजीशन पाने का सुनहरी मौका। कप्तान बाबर आजम टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार। दुनिया मौसीकी के बादशाह और फन कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। उनकी आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है। इंसान को दुनिया में खिलाफत अपनी एक तमाशा सा जमाने में बना रखा है। अपनी पहचान खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। मुझे अदनान अच्छा लगने लगा है। अदनान? सुनिए, ये बात फैसले की नहीं है, बात पसंद की। इस मामले में आपकी और मेरी पसंद एक ही तो है। अदनान मुझे भी बहुत पसंद है। एनफ, बहुत हो गया। आज अम्मी मेरी शादी की बात कर रही थी। शादी? मगर किससे? और क्या रामिस के वालिद और उसकी सुतेली माँ में इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे? क्या रमा हमदर्दी करते करते अदनान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी? मगर क्या तानिया अदनान को हासिल कर सकेगी? जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरीज दिल भटकी की नवी किस्त बुध की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर।